लोग क्लास 12th क्वार्टरली एग्जामिनेशन जून 2025 की साइकोलॉजी के केवल ऑब्जेक्टिव क्वेश्चन का आंसर हम लोग देखने वाले हैं। ठीक है, तो चलिए वीडियो को स्टार्ट करते हैं। यदि आप चैनल पर पहली बार हैं तो चैनल को सब्सक्राइब जरूर कर लीजिए और अपने दोस्तों को भी शेयर जरूर कीजिए। ठीक है, इसमें जितना आंसर देखेंगे 100% सही उत्तर देखेंगे। चलिए देखते हैं क्वेश्चन नंबर 1 में। सबसे पहले यहाँ हम लोग देख लेते हैं थोड़ा। 1 से 70 तक आपको ऑब्जेक्टिव मिलेगा, जिसमें से चुन करके केवल 40 प्रश्नों का ही उत्तर आपको देना है। क्वेश्चन नंबर 1 में दिया हुआ है कि टाइप ए प्रकार के व्यक्तित्व में निम्न में से कौन सी विशेषता पाई जाती है, तो इसका सही उत्तर हो जाएगा ऑप्शन नंबर डी, इनमें से सभी। चलिए फिर 2 नंबर क्वेश्चन को देखेंगे। क्या हुआ है कि प्रतिबल की विपरीत अवस्था क्या है, तो इसका सही उत्तर ऑप्शन नंबर बी हो जाएगा। ठीक है, चलिए फिर 3 नंबर क्वेश्चन को देखेंगे। 3 नंबर क्वेश्चन में दिया हुआ है कि सामान्य अनुकूलन संलक्षण में कितनी अवस्थाएं होती है, तो 3 का सही उत्तर ऑप्शन नंबर बी हो जाएगा 3। चलिए फिर 4 नंबर क्वेश्चन को देखेंगे। 4 नंबर क्वेश्चन में दिया हुआ है कि हैश सेल किस क्षेत्र से संबंधित है, तो इसका सही उत्तर 4 का हो जाएगा ऑप्शन नंबर बी, तनाव। चलिए फिर 5 नंबर क्वेश्चन को देखेंगे। 5 नंबर क्वेश्चन में दिया हुआ है कि अपने व्यवहार को संगठित और जांचने की योग्यता से संबंधित है, तो इसका सही उत्तर हो जाएगा ऑप्शन नंबर डी, आत्मनियमन। ठीक है, चलिए फिर आगे वाला क्वेश्चन देखेंगे। क्वेश्चन नंबर 6 में दिया हुआ है व्यक्तित्व की नैतिक शाखा के रूप में किसे जानी गई है, तो इसका सही उत्तर हो जाएगा 6 का ऑप्शन नंबर सी, पराहम। चलिए फिर आगे वाला क्वेश्चन देखेंगे। क्वेश्चन नंबर 7 में दिया हुआ है बच्चे में स्व का विकास किस आयु में होने लगता है, तो 7 का सही उत्तर हो जाएगा ऑप्शन नंबर सी, 2 वर्ष की अवस्था में। ठीक है, चलिए फिर 8 नंबर क्वेश्चन को देखेंगे। इसमें दिया हुआ है कि निम्नलिखित में से किसे स्व का प्रकार नहीं माना जाएगा, तो इसका सही उत्तर हो जाएगा 8 का ऑप्शन नंबर ए, पहचान, स्व। ठीक है, चलिए फिर 9 नंबर क्वेश्चन को देखेंगे। प्रतिबल का नकारात्मक पहलू है, तो इसका सही उत्तर 9 का ऑप्शन नंबर बी हो जाएगा, डिस्ट्रेस। चलिए फिर आगे वाला क्वेश्चन देखेंगे। क्वेश्चन नंबर 10 में दिया हुआ है पैथोलॉजी ऑफ ब्रेन नामक पुस्तक किसके द्वारा प्रकाशित है, तो 10 का सही उत्तर ऑप्शन नंबर डी हो जाएगा। ठीक है, बेंजामिन रस। चलिए फिर आगे वाला 11 नंबर क्वेश्चन को देखेंगे। इसमें दिया हुआ है कि निम्न में से कौन पर्यावरणीय प्रतिबल है, तो 11 का सही उत्तर ऑप्शन नंबर ए हो जाएगा, भूकंप। चलिए फिर 12 नंबर क्वेश्चन को देखेंगे। इसमें दिया हुआ है कि निम्नांकित में से कौन आत्मनियंत्रण की प्रविधि नहीं है, तो 12 का सही उत्तर ऑप्शन नंबर बी हो जाएगा, आत्मसम्मान। चलिए फिर 13 नंबर क्वेश्चन को देखेंगे। इसमें दिया हुआ है कि निम्नलिखित में से कौन स्व का संज्ञानात्मक पहलू है, तो 13 का सही उत्तर ऑप्शन नंबर डी हो जाएगा, इनमें से सभी। फिर 14 नंबर क्वेश्चन को देखेंगे। इसमें दिया हुआ है कि तनाव का प्रमुख कारण कौन है, तो 14 का सही उत्तर ऑप्शन नंबर बी हो जाएगा, प्रतिबलक। चलिए फिर 15 नंबर क्वेश्चन को देखेंगे। इसमें दिया हुआ है कि लक्ष्य प्राप्ति में बाधा और आवश्यकताओं एवं अभिप्रेरकों के अवरुद्ध होने से उत्पन्न, तो 15 का सही उत्तर हो जाएगा ऑप्शन नंबर बी, कुंठा। चलिए फिर 16 नंबर क्वेश्चन को देखेंगे। इसमें दिया हुआ है कि निम्नलिखित में से कौन सामाजिक प्रतिबल है, तो 16 का सही उत्तर ऑप्शन नंबर सी हो जाएगा, विवाह विच्छेदन। ठीक है, चलिए फिर आगे वाला 17 नंबर क्वेश्चन को देखेंगे। किस आत्म का स्पष्टीकरण दूसरों के संबंध में न होता है, तो इसका सही उत्तर संबंध में होता है, तो इसका सही उत्तर 17 का हो जाएगा ऑप्शन नंबर सी, सामाजिक आत्मा। चलिए फिर 18 नंबर क्वेश्चन को देखेंगे। इसमें दिया हुआ है जो आत्म, परिवार और सामाजिक संबंधों को महत्व देता है उसे डैश डैश कहा जाता है, तो 18 का सही उत्तर ऑप्शन नंबर डी हो जाएगा, संबंधात्मक। फिर 19 नंबर क्वेश्चन में देखेंगे। इसमें दिया हुआ है कि प्रारंभ में आत्मा का प्रयोग किस शास्त्र में किया जाता था, तो इसका सही उत्तर हो जाएगा 19 का ऑप्शन नंबर बी, दर्शन शास्त्र। चलिए फिर 20 नंबर क्वेश्चन को देखेंगे। इसमें दिया हुआ है कि व्यक्तिगत पहचान व्यक्ति के उन गुणों से है जो दूसरों से डैश डैश करते हैं, तो 20 का सही उत्तर ऑप्शन नंबर ए हो जाएगा, अलग। चलिए फिर 21 नंबर क्वेश्चन को देखेंगे। इसमें दिया हुआ है कि स्व क्या है, तो इसका सही उत्तर हो जाएगा 21 का ऑप्शन नंबर ए, स्व अपने बारे में विश्वासों, भाव और अनुभवों को अभिव्यक्त करना स्व कहलाता है या आत्म कहलाता है। ठीक है, चलिए फिर आगे वाला क्वेश्चन देखेंगे। क्वेश्चन नंबर 22 में दिया हुआ है अपने व्यवहार को अनुदेशित करना डैश डैश कहलाता है, तो इसका सही उत्तर 22 का हो जाएगा ऑप्शन नंबर बी, आत्मनियमन। चलिए फिर 23 नंबर क्वेश्चन को देखेंगे। इसमें दिया हुआ है कि स्ट्रेस शब्द लैटिन के एस्ट्रिकट शब्द से बना है, इसका क्या अर्थ है, तो 23 का सही उत्तर हो जाएगा ऑप्शन नंबर ए, जकड़ना या कसना।
चलिए फिर आगे वाला क्वेश्चन देखेंगे। क्वेश्चन नंबर 24 में दिया हुआ है सामान्य अनुकूलन संलक्षण उत्पन्न करने में तीन अवस्थाओं का सही अनुक्रम क्या है? तो 24 का सही उत्तर हो जाएगा ऑप्शन नंबर सी, चेतावनी, प्रतिरोध और परिश्रांति। चलिए फिर 25 नंबर क्वेश्चन को देखेंगे। इसमें दिया हुआ है कि सचेत प्रक्रिया, प्रतिरोध तथा परिश्रांति तीनों चरण किसके अंतर्गत आते हैं? तो 25 का सही उत्तर हो जाएगा ऑप्शन नंबर बी, GAS के। चलिए फिर आगे वाला क्वेश्चन देखेंगे। 26 नंबर क्वेश्चन में है किन हार्मोनों की वजह से रक्तचाप के स्तर में परिवर्तन आता है? तो 26 का सही उत्तर ऑप्शन नंबर ए हो जाएगा, एड्रेनलिन तथा कार्टिसोल। चलिए फिर आगे वाला 27 नंबर क्वेश्चन को देखेंगे। इसमें दिया हुआ है तनाव का संज्ञानात्मक सिद्धांत डैश डैश उनके सहयोग द्वारा प्रतिपादित किया गया है। तो 27 का सही उत्तर हो जाएगा ऑप्शन नंबर ए, लेजारस। चलिए फिर आगे वाला क्वेश्चन देखेंगे। 28 नंबर क्वेश्चन में दिया हुआ है जब व्यक्ति अपने अहम को किसी कष्टकर इच्छा के ठीक विपरीत इच्छता की प्रेरणा विकसित कर उसे उत्पन्न चिंता से अपने आप को बचाता है, उसे कहा जाता है। तो 28 का सही उत्तर ऑप्शन नंबर बी हो जाएगा, प्रतिक्रिया निर्माण। चलिए फिर आगे वाला क्वेश्चन देखेंगे। 29 नंबर क्वेश्चन में दिया हुआ है डैश डैश की अपने आत्म के संबंध में कोई धारणा नहीं होती है। तो 29 का सही उत्तर ऑप्शन नंबर ए हो जाएगा, नवजात शिशु। चलिए फिर 30 नंबर क्वेश्चन को देखेंगे। इसमें दिया हुआ है एनोरेक्सिया नर्वोसा एक ऐसा विकार है जिसमें रोगी को, तो 30 का सही उत्तर ऑप्शन नंबर बी हो जाएगा, भूख कम लगती है। चलिए फिर 31 नंबर क्वेश्चन को देखेंगे। इसमें दिया हुआ है कि डैश डैश को आधुनिक तनाव शोध का जनक कहा जाता है। तो 31 का सही उत्तर ऑप्शन नंबर सी हो जाएगा, हैंस सेले। चलिए फिर आगे वाला 32 नंबर क्वेश्चन को देखेंगे। इसमें दिया हुआ है कि शारीरिक, संवेगात्मक तथा मनोवैज्ञानिक परिश्रांति की अवस्था को क्या कहते हैं? तो इसका उत्तर हो जाएगा 32 का आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर बी, ठीक है, बर्नआउट। चलिए फिर आगे वाला क्वेश्चन देखेंगे। 33 नंबर क्वेश्चन में दिया हुआ है तनाव जनित प्रशिक्षण विधि का प्रतिपादन किसने किया? तो 33 का सही उत्तर ऑप्शन नंबर डी हो जाएगा, मीचेनबॉम। चलिए फिर आगे वाला 34 नंबर क्वेश्चन को देखेंगे। शारीरिक कृति पर सर्वाधिक प्रभाव किस कारक का पड़ता है? तो 34 का सही उत्तर हो जाएगा ऑप्शन नंबर बी, शारीरिक बनावट। चलिए फिर 35 नंबर क्वेश्चन को हम लोग देखेंगे। मनोविदलता से संबंधित अध्ययन सर्वप्रथम किसने किया? तो 35 का सही उत्तर ऑप्शन नंबर बी हो जाएगा, क्रेपलिन ने। फिर 36 नंबर क्वेश्चन को देखेंगे। 36 नंबर क्वेश्चन में दिया हुआ है किसने कहा कि दुश्चिंतता रोग की प्रमुख विशेषता रोगी की व्यापक और दिशाहीन चिंता है? तो 36 का सही उत्तर ऑप्शन नंबर बी हो जाएगा, कैमरान का। चलिए फिर 37 नंबर क्वेश्चन को देखेंगे। इसमें दिया हुआ है 37 नंबर क्वेश्चन में बंदुरा ने सर्प दुर्भ्रांति को दूर करने के लिए किस प्रविधि का उपयोग किया है? तो इसका सही उत्तर 37 का ऑप्शन नंबर बी हो जाएगा, ठीक है, मॉडलिंग का। 38 नंबर क्वेश्चन को देखेंगे। इसमें दिया हुआ है आधुनिक युग में मानसिक स्वास्थ्य पर किस कारक का प्रभाव पड़ता है? तो 38 का सही उत्तर ऑप्शन नंबर डी हो जाएगा, इनमें से सभी। फिर 39 नंबर क्वेश्चन में दिया हुआ है किस मनोविकृति के उपचार में विद्युत पद्धति का प्रयोग किया जाता है? तो इसका सही उत्तर हो जाएगा 39 का ऑप्शन नंबर बी, भ्रम पर। चलिए फिर आगे वाला क्वेश्चन देखेंगे। क्वेश्चन नंबर 40 में दिया हुआ है आधुनिक युग में मनोविकलता के रोगियों का अधिकतर उपचार डैश डैश से होता है। तो 40 का सही उत्तर ऑप्शन नंबर डी हो जाएगा, ऑप्शन नंबर डी, औषधि। और इसमें 1 से 40 तक ही क्वेश्चन आपको बनाना है, ठीक है। चलिए इसमें कुछ और क्वेश्चन को देख लेते हैं। देखिए क्वेश्चन नंबर 41 में दिया हुआ है कि निम्नलिखित में से दुर्भांति का लक्षण है। तो इसका सही उत्तर हो जाएगा 41 का ऑप्शन नंबर डी, मंद हृदय गति। चलिए फिर आगे वाला क्वेश्चन देखेंगे। 42 नंबर क्वेश्चन में दिया हुआ है मन स्नायु विकृति के रचनाकार कौन है? तो इसका सही उत्तर 42 का ऑप्शन नंबर डी हो जाएगा, रोजर ग्रेगरी। चलिए फिर 43 नंबर क्वेश्चन को देखेंगे। दुर्भीति का ठीक उपचार क्या है? तो इसका सही उत्तर 43 का ऑप्शन नंबर बी हो जाएगा, आत्म पुनर्बलन। चलिए फिर 44 नंबर क्वेश्चन में है, इसमें दिया हुआ है कि मन स्नायु विकृति के रोग का मनोवैज्ञानिक लक्षण क्या है? तो इसका सही उत्तर 44 का ऑप्शन नंबर ए हो जाएगा, भय। और 45 नंबर क्वेश्चन को देखेंगे। इसमें दिया हुआ है कि दुर्भीति या फोबिया क्या है? तो इसका सही उत्तर 45 का ऑप्शन नंबर डी हो जाएगा, असंगत भय।
और इसके बाद वाला वीडियो में हम पूरा सब्जेक्टिव डाल देंगे, ठीक है। तो चलिए चैनल को सब्सक्राइब जरूर कर लीजिए और अपने दोस्तों को भी शेयर जरूर कीजिए। इसके पहले वाला वीडियो में हम कुछ सब्जेक्टिव क्वेश्चन का आंसर डालें हैं, उसको नहीं देखें तो उसको देख लीजिए।